हेलो बच्चों, कक्षा 9 के बच्चे ध्यान दें। अनिवार्य संस्कृत बच्चों 2 लेसन बचा है। आज एक लेसन पढ़ाएंगे, उसके बाद एक बचा रहेगा। इसको समाप्त करने के बाद तब फिर चलेंगे रहीमदास। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे परमहंस राम कृष्ण। यहाँ पाठ का नाम पढ़ा है, चतुर्था पाठ है परमहंसा राम कृष्णा, है ना। ये पाठ का नाम है। और ये परमहंस कौन थे बच्चों, इसके बारे में थोड़ा जान लो। जैसे ये महात्मा थे, जैसे नहीं पहले ऋषि महात्मा लोग होते थे, तो ये सिद्धि अपना बैठ के तपस्या करते थे। इनको कुछ सिद्धियां मिली थी, सिद्धि प्राप्त किए थे, सिद्ध पुरुष थे। लेकिन फिर भी यह सिद्धि का महत्व नहीं देते थे। ये कहते थे कि मतलब ईश्वर को पाना है तो सिर्फ कुछ समय तक मन को एकाग्रचित करके बैठ जाया जाए। जैसे कितना समय लगेगा, जैसे जल में डूबे हुए व्यक्ति को जितना समय लगता है उतना ही ईश्वर के दर्शन करने में उतना ही समय लगेगा। इनका यही सिद्धांत था। अब इनके बारे में चलो देखो, आप अनिवार्य संस्कृत में पढ़ो। रामकृष्णा एका विलक्षणा महापुरुषा अभवन्। तस्य विषये महात्मना गान्धिना उक्तं परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्मचरणस्य प्रायोगिकं विचरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यं ईश्वरदर्शनाय शक्ति प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रन्थस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसाया मूर्तिमाना पाठा विद्यते। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कुमारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परमधार्मिको आस्तां बाल्यकालादेव रामकृष्णा अद्भुतं चरितम् अदर्शयत्। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत्। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सः सहजे समाधौ अतिष्ठत्। इतना देखो बच्चों, पहले शब्दार्थ नोट कीजिए। देखिए, उक्तम मतलब महात्मा गांधी का कथन है या युक्ति है। अस्मभ्यम माने हम लोगों के लिए, कस्यचित मतलब किसी भी नीरस ज्ञान के वचन नहीं है। प्रायोगिकम मतलब प्रयोगात्मक। अजायत माने उत्पन्न हुए। सहजो माने सहज रूप में। समाध्यो समाधि लग जाती थी। अतिष्ठत मतलब स्थिर हो जाते थे, बैठ जाते थे। अब देखिए, रामकृष्णा एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण माने अलौकिक महापुरुष अभवत् हुए। क्या होगा बच्चों, रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए हैं। तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी का कथन है या महात्मा गांधी का मानना है या महात्मा गांधी के कथनानुसार है या महात्मा गांधी कहे हैं। ठीक, उक्तम माने कहना। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्मचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। अब क्या, इसकी हिंदी देखो। परमहंसस्य, परमहंस रामकृष्णस्य जीवनचरितं, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित। धर्मचरणस्य धर्म के आचरण का, धर्म आचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। धर्म के आचरण का
प्रयोगात्मक विवरण है। क्या मतलब बच्चों? उनके जीवन का ही यह वर्णन है, किसी और के जीवन का नहीं। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। क्या है? उनका जीवन, तस्य जीवनम उनका जीवन, अस्मभ्यम हमको या हम लोगों के लिए, ईश्वर दर्शन हम लोगों को ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। किसका जीवन? रामकृष्ण परमहंस का जीवन। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवनं ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। देखो, तस्य वचनानि, उनके वचन, ना केवलम ना केवल, नीरसानी किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं है। किसके वचन? रामकृष्ण परमहंस के। चूंकि संस्कृत नहीं बच्चों तस्य है, इसलिए क्या कहेंगे? उनके वचन केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन नहीं है। क्या है? बल्कि अपितु बल्कि तस्य जीवन ग्रंथस्य, उनके जीवन ग्रंथ के ही क्या है? पृष्ठ हैं, भाग हैं। क्या मतलब? कहने का मतलब है कि उनके ही जीवन की ये सारी बातें हैं, किसी दूसरे के जीवन की नहीं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमाना पाठा विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान रूप है। अब अहिंसा माने क्या? हिंसा माने नहीं कहते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्ति का या हिंसात्मक आचरण वाला। कहने का मतलब है कि मारपीट, है ना। गांधी जी कैसे थे? अहिंसा के पुजारी थे ना, मतलब जो हिंसा ना करे, प्रेम से सबके साथ मिलजुल करके रहे। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म, स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगेशु, बंगाल में। कौन सी विभक्ति है? में किसका चिन्ह है? सप्तमी विभक्ति ना। बंगेशु, बंगाल में। हुगली प्रदेशस्य, हुगली प्रदेश के कुमारपुकुर नामक स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। ख्रीष्टाब्दे अभवत हुआ। तस्य पितरो परम धार्मिको, उनके पिता परम धार्मिक थे। क्यों सिर्फ पिता ही कहेंगे? यहाँ पे पितरो लगा है, इसलिए क्या कहेंगे? माता पिता परम धार्मिक थे। परम धार्मिको आस्ताम, परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही। रामकृष्ण अद्भुतम अद्भुत चरित प्रदर्शित किए। रामकृष्ण ने विलक्षण चरित्र को प्रदर्शित किया या किए। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठाम अजायत। तदानी, तद माने उसी समय, इदानीम माने तदानीम मतलब उसी समय। ईश्वर की, है ना। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी समय ही ईश्वर में, कब? बाल्यक काल में ही, बचपन में ही। उसी समय ईश्वर में उनकी सहज, तस्य माने उनकी, सहज माने स्वाभाविक रूप से क्या हो जाती थी बच्चों? निष्ठा अजायत।
सहज निष्ठा हो गई थी। मतलब जब वो छोटे थे तभी उनकी ईश्वर में निष्ठा हो गई थी, ईश्वर से प्रेम हो गया था। ईश्वरस्य आराधना अवसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत्। ईश्वर की आराधना के समय वे सहज समाधि में स्थिर हो जाते थे। कहने मतलब है कि जब वो पूजा पाठ करने बैठते थे, ईश्वर का ध्यान लगाते थे, तो क्या लग जाती थी, उनकी समाधि लग जाती थी। समाधि लगने से बच्चों ये मतलब है कि जब वो तपस्या करने बैठे थे, ध्यान में बैठ जाते थे, तो उनके प्राण क्या करते थे, इस शरीर से निकल जाते थे और शरीर यहीं पड़ी रह जाती थी। मेरे ख्याल से, मुझको तो यही जानकारी है कि इसी को समाधि कहते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। परम सिद्धो अपि सा सिद्धानां प्रदर्शयन् नोचितम अमन्यत। अभी हमने आपको बताया कि वह सिद्धिवान थे, फिर भी सिद्धि का महत्व नहीं देते थे। एकदा केनचित् भक्तेन कस्यचित् महिमा एव वर्णिता असौ महात्मा पादुकाभ्यां नदी तरति इति सहजो विस्मयस्य विषया परमहंसा रामकृष्णा मंदम् अहसत् अवदत् च अस्या सिद्धे मूल्यं पणद्वयमात्रं पणद्वयेन नौकया सामान्यो जना नदी तरति। अनया सिद्धया केवलं पणद्वयस्य लाभो भवति। किं प्रयोजनम् एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। देखिए, नोचितम माने उचित नहीं, अमन्यत माने मानते थे, केंचित माने किसी भक्त ने, पादुकाभ्याम माने खड़ाऊ से, पणद्वय मात्र 2 पैसे। ठीक, अब चलिए देखिए अनुवाद। परम सिद्धो सा सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम मन्यते। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। प्रदर्शनम नोचितम अमन्यते, सिद्धि का प्रदर्शन नोचितम न धनुचितम, मतलब अच्छा नहीं मानते थे या अच्छा नहीं समझते थे। एकदा केनचित् भक्तेन, एक बार किसी भक्त ने, कस्यचित् महिमा एव वर्णिता, किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। असौ महात्मा, वह महात्मा या वे महात्मा, है ना, किसी, क्या है, असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरति। वह महात्मा या वे महात्मा पादुकाभ्याम खड़ाऊ से नदी पार कर लेते हैं। क्या मतलब, कहने का मतलब बच्चों ये है कि पानी में कोई चल पाएगा, जैसे नदी बह रही है तो वो नदी में ऐसे खड़ाऊ पहन के वो चल लेते थे, डूबते नहीं थी, है ना, वो उनकी खड़ाऊ डूबती नहीं थी, वो चलते रहते थे ऐसे ऐसे, और उनकी खड़ाऊ के माध्यम से, जैसे हम लोग पैदल ज़मीन पर चलते हैं, वैसे किसी भक्त ने कहा कि महाराज एक भक्त ऐसा है कि वह खड़ाऊ पहन के पैदल ही नदी पार कर लेता है। ये क्या है, उनकी सिद्धियाँ थी, मंत्र की शक्ति थी कि जो ऐसा वो कर लेते थे। तो क्या हुआ, इति महतो विस्मयस्य विषया, यह आश्चर्यजनक विषय है। कहीं मतलब कि अजूबा चीज़ों की, अरे ऐसा सचमुच वो खड़ाऊ पहन के क्या नदी में चल लेते हैं पानी में, इसी को क्या विस्मय का विषय है, मतलब जैसा हमने कभी सुना नहीं था। परमहंसा रामकृष्ण मंदम अहसत। परमहंस रामकृष्ण धीरे से मुस्कुराए।
कैसे मुस्कुराए? कोई चीज़ हम लोग सुनते नहीं मन में मुस्कुरा लेते हैं, तो वो भी क्या, मंदम हसत, धीरे से हंसे, खिलखिला के नहीं हंसे, मुस्कुराएं। च अस्या सिद्धि, क्या है, रामकृष्ण धीरे से हंसे और कहने लगे या बोले, च अस्या सिद्धि, रामकृष्ण मंदम हसत, वह धीरे से बोले और कहने लगे, इस सिद्धि का मूल्य, अस्या सिद्धि, इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम, मात्र 2 पैसे हैं। क्यों बच्चों 2 पैसे हैं? आगे बता रहे हैं कि पणद्वयेन मतलब 2 पैसे के द्वारा या 2 पैसे से, नौकया सामान्य जना, नौका पे बैठ के, नाव पे बैठकर आम आदमी भी क्या करता है, नदी पार कर सकता है। ठीक, सामान्य जना नदी तरती, सामान्य लोग नदी पार कर लेते हैं। अनया सिद्ध्या केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति, इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। लाभो भवति, लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धि प्रदर्शनेन, इस प्रकार की सिद्धि के प्रदर्शन से क्या फायदा? कहने का मतलब है कि ऐसी सिद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं है। आगे चलिए बच्चों, चलो देखो 2 पैराग्राफ और हैं। रामकृष्णस्य विषये एवं विधा बहवा कथानका प्रसिद्धा, रामकृष्ण के विषय में क्या है, अनेक प्रकार की बहुत सी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सह आत्मचिंते निरता आसीत, वे जीवन भर मतलब अपनी पूरी जिंदगी भर क्या किए, आत्मचिंतन में लगे रहे। बच्चों आत्मचिंतन का ये मतलब है कि स्वयं का चिंतन मनन करते थे, हमेशा ध्यानस्थ हो करके अपने ही भीतर वह ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते रहे पूरी जिंदगी भर, और अंत में उनको लाभ भी हुआ। इस समय क्यों लोग नहीं करते? क्योंकि इस समय किसी का ध्यान 1 मिनट यहाँ लगाओगे तो 2 मिनट आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। पहले के साधु फकीर महात्मा लोग बड़े ध्यानस्थ होते थे, एकाग्रचित होते थे, उनका इंद्रियों पर जितेंद्रिय वो होते थे, इसलिए पूजा पाठ तपस्या अपना करते रहते थे। अस्मिन् विषये लोके अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, अस्मिन् विषय, इस विषय में उनके अनेके, तस्य अनेके, उनके अनेक अनुभव लोके प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्म नुभवा वर्णिता, क्या मतलब है बच्चों? उनके ही शब्दों में क्या है, उनके आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन है, या उनके आध्यात्मिक वर्णन इस प्रकार है। अब आध्यात्मिक वर्णन का मतलब क्या? कहने का मतलब बच्चों, जो हम पूजा पाठ तपस्या तरह तरह की साधना करते हैं, किस लिए करते हैं? वह ईश्वर से अपना नाता जोड़ने के लिए करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को पहचानने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। इसलिए क्या, स्वयं का उनका अनुभव है, जो उनका आध्यात्मिक वर्णन है वह उन्हीं के जीवन का है, किसी दूसरे के जीवन का नहीं। ठीक, तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता, तस्य एव, उनके ही
वचनेषु उनके ही वचन में उनके आध्यात्मिक अनुभव का वर्णन है। ठीक, देखिए कितना है, कितना वर्णन दिया है। अभी हम आपको बताए थे कि हमको कोई भी सिद्धि प्राप्त करने में उतना ही समय लगता है बेटा, हमको नहीं, रामकृष्ण परमहंस को। हम लोग तो कौन सा सिद्ध पुरुष हैं, गृहस्थ हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझको कोई भी सिद्धि प्राप्त करने में उतना ही समय लगता है जितना जल में डूबा हुआ व्यक्ति। यही उनके आध्यात्मिक विषय है, यही उनके आध्यात्मिक अनुभव हैं। देखिए, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रंतुम, जल में डूबा हुआ प्राण जिस प्रकार से निष्क्रंतुम निकलने के लिए क्या करता है बच्चों, आकुला व्याकुल है ना, भवंती होते हैं, तदैव तस्यैव तथैव, उसी प्रकार क्या है, तस्यैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्ति जना तदा तस्य दर्शनम भवितव्यम आहरति। क्या है, वह क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार जल में डूबा हुआ प्राण जल से बाहर निकलने के लिए बहुत परेशान होता है, और क्या होता है, उसी प्रकार ईश्वर दर्शन, उसी प्रकार यदि ईश्वर दर्शन के लिए लोग क्या करें बच्चों, उत्सुक हो जाएं, तो क्या होगा, तो उनका दर्शन अवश्य मिलेगा। तदा तस्य दर्शनम भवितव्यम आहरति, तो ईश्वर का दर्शन अवश्य मिलेगा या उनका दर्शन कर सकते हैं या उनका दर्शन मिल सकता है। दूसरा है बच्चों, किमपि साधनम साधयितुं मत कृते दिनत्रयाधिका काला नैव अपेक्षते। किसी भी, किमपि किसी भी साधनम, साधन को, साधयितुं साधने के लिए या सिद्ध करने के लिए, क्या, दिनत्रयाधिका मत कृते, मुझे 3 दिन से अधिक समय नहीं चाहिए। न अहम वाक्ष्यामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम, अहम तु ताम विद्या वाक्ष्यामि यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। क्या मतलब, न हम, मैं, वाच्छामी चाहता हूँ, भौतिक सुख प्रदान, अब क्या कहेंगे मिलाकर, मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या की इच्छा नहीं करता। क्या करता हूँ, अहम तु ताम विद्या वाक्ष्यामि, मैं तो वैसी विद्या चाहता हूँ या उस प्रकार की विद्या की अभिलाषा करता हूँ जिससे क्या हो बच्चों, देखिए, यथा जिससे हृदय में ज्ञानस्य, ज्ञान का उदयो माने उदय होता है या ज्ञान का प्रकाश होता है। ऊबो नहीं, 2-4 लाइन और है। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान् महान् संजाता, सः ईदृशा विवेकी शुद्धचित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायन्त, स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्व साधितुम्। देखिए, अयम महापुरुष, अयम माने यह होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे ये आदर्श पुरुष है, इसलिए क्या, इन्हें क्या कहेंगे, ये महापुरुष, आदर के साथ इनका नाम लेंगे। ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से, मतलब योग साधना से क्या हुए,
अयम महापुरुषा, ये महापुरुष स्वकीयेन अपने योगाभ्यास के बल से एतावान महान संजाता, ऐसी डुगडुगी बजाई, ऐसी घोषणा किए और ये इतने महान हो गए बच्चों। मतलब क्या हुआ, ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से क्या हुए, ऐसी डुगडुगी बजाएं कि ये बहुत महान हो गए। मतलब इन्होंने ऐसा बढ़िया कार्य किया कि इन्हें संसार में लोग जानने लगे। सा ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत्, ये ऐसे ज्ञानी और शुद्ध चित्त वाले थे। यत तस्य कृते मानव कृता विवेधा निर्मूला अजायन्त, ऐसे शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मनुष्य में भेद करना बेकार था। अब भेद करने का मतलब बच्चों ये है कि तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूँ, वो बड़ा है, मैं छोटा हूँ, है ना। तुम नीच कुल के हो, मैं उच्च कुल का हूँ, मैं महान हूँ, तुम गंदे हो, ये सब क्या है। मैं तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा, मैं उसके घर पानी नहीं पीऊँगा, ये सब क्या है। यही तो मानव में छुआछूत का भेद था, यही ये कह रहे हैं। मेरे कहने का यही मतलब यहाँ पे है। देखिए, मानव के बीच में विभेदा निर्मूला, विभेद करना, अलगाव करना, यह व्यर्थ समझते थे या उसे बेकार मानते थे, या ऐसे कह लीजिए कि उनके लिए मानव का भेद व्यर्थ हो गया था, भेद करना व्यर्थ हो गया था। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्व साधितुम, अपने ही आचरण से उन्होंने सब कुछ सिद्ध कर लिया। क्यों, मतलब बच्चों आचरण का क्या मतलब अपने ही स्वभाव से, अपने ही व्यवहार से, अपने ही मेहनत के माध्यम से इन्होंने अपने आचरण को क्या किया, आदर्श बनाया और सारी बातों को इन्होंने सिद्ध कर लिया। लास्ट पैरा चल रहा बेटा। विश्वविश्रुता स्वामी विवेकानंदा अस्यैव महाभागस्य शिष्या आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्यदेशे वस्यपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषा कृता। तेन अन्यैश्च शिष्य जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा श्रमा स्थापिता। ईश्वरानुभवा दुखितां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। देखिए इसके देख लीजिए आप शब्दार्थ इसका। विश्वविश्रुता क्या है, विश्व प्रसिद्ध या संसार में प्रसिद्ध। डिमडिम घोषा मतलब डुगडुगी बजाएं या घोषणा किए। विश्वविश्रुता विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद, है ना। यही बच्चों विवेकानंद बड़े ज्ञानी थे। वो क्या थे, इन्हीं के शिष्य थे। ये परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे। विश्वविश्रुता स्वामी विवेकानंद अस्यैव महाभागस्य शिष्या, इन्हीं महापुरुष के, इन्हीं महानुभाव के या महापुरुष के क्या थे, चेले थे, शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे, वे न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि पाश्चात्य देशे वसपि, विदेशी देशों में भी क्या किए, व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिमडिम घोषा कृता। विदेशी देशों में भी वे क्या
मानव व्यापक मानव धर्म की घोषणा किए। तेन अन्यश्च शिष्य जनानाम, इनके दूसरे लोग भी क्या हुए, शिष्य हुए, परमहंस के दूसरे भी शिष्य हुए। वे क्या किए, जनानाम कल्याणार्थम, लोगों के कल्याण के लिए, स्थाने स्थाने, स्थान स्थान पर जा करके, मतलब आज यहाँ गए कल वहाँ गए, मतलब पूरा भ्रमण करके क्या किए, रामकृष्ण परमहंस के संदेश को फैलाए या स्थापित किए। ईश्वरानुभवा दुखिताम जनानाम सेवया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव क्या करना है बच्चों, यदि ईश्वर का अनुभव करना है तो दीन दुखियों की सेवा करो। मतलब दीन दुखियों की, गरीब लोगों की सेवा करोगे तो तुम्हें क्या होगा, उसमें ईश्वर के होने का आभास होगा, तुम्हारी आत्मा खुश होगी कि हमने क्या किया, ईश्वर के दर्शन कर लिए। यदि नफरत करेंगे लोग तो ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। देखिए, इति रामकृष्णस्य महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश है। हो गया पाठ खत्म। पहले देखिए आप, जितना हम पढ़ाए हैं इसका हिंदी अनुवाद, ठीक। ये गृह कार्य के रूप में बेटा, ये हो गया। और साथ ही साथ जितने इसमें प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न अगर पूछ लिया, कि रामकृष्ण परमहंसा कीदृशा महापुरुषा आसीत्, रामकृष्ण परमहंस कैसे महापुरुष थे, क्या लिखोगे, रामकृष्ण परमहंस एक विलक्षण महापुरुष थे या अनोखे महापुरुष थे, या क्या कहोगे, अलौकिक महापुरुष थे, ठीक। अगर पूछ दिया हिंदी का, नीचे जो दिया है, रामकृष्ण बड़े महात्मा थे, तब क्या करोगे बच्चों, वो तो संस्कृत का उत्तर दे लोगे संस्कृत में। अगर हिंदी में पूछ लिया, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, बड़े महात्मा थे, है ना। क्या करोगे, इसका पूछा है किताब में, देखिएगा संस्कृत में अनुवाद, ये संस्कृत दिया है आपका, यहाँ आपको इसका अनुवाद करना होगा। रामकृष्ण परमहंस बड़े महात्मा थे, ये हिंदी अनुवाद दिया है, यहाँ संस्कृत में अनुवाद आपको करना होगा, ठीक। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे कह रहा है बड़े महात्मा, तो बच्चों बड़े का क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो राम कृष्णा परमहंसा, क्या लिखोगे, महान। क्या थे, महात्मा थे,
महात्मना भी लिख सकते हो, महात्मना आसीत, या क्या लिख सकते हो, संतः आसीत। इसी प्रकार से बच्चों इसका हिंदी अनुवाद, इसका प्रश्न उत्तर, सारे चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। और जहाँ जो बात नहीं समझ में आएगी, कोई कठिनाई होगी, हमसे पूछ लीजिएगा। अगला लेसन अगले दिन। धन्यवाद।